मैं बता चुका हूँ कि भूमिका हमने क्यों लिया, क्योंकि आपको ये पता चल सके कि आपने 9th में क्या रीड किया है और 10th में क्या रीड करने वाले हैं। बहुत बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, आपको ये पता चल जाएगा कि 9th में हमने क्या पढ़ा है और हाई स्कूल में हमें क्या पढ़ना है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कह सकते, सॉरी बहुपद कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा बहुपद चल रहा है तो बहुपद ही। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं 3x + 5। ये जो आपका 3x + 5 है ये आपका एक चर वाला बहुपद है, इसलिए क्योंकि x यहाँ पर क्या है, चर है, और ये 3 और 5 क्या है, अचर है। अगर जो यहीं पर मैं इस बहुपद को ऐसे लिखता 3x + 5y, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं होता, ये आपका दो चरों वाला बहुपद होता, क्योंकि यहाँ पर एक चर आपका x हो जाएगा और दूसरा चर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा है 3x + 5, यानी इस टाइप का आपने पढ़ा है, एक चर वाला बहुपद आपने पढ़ा है। अब ये जो एक चर का बहुपद है इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की होगी क्लास 9th में। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपको तो ये पता चल गया कि ये 3x + 5 ये एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, और इससे एक इन्फॉर्मेशन और आपको आया होगा, एक इन्फॉर्मेशन आपने और गेन किया होगा कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है। यहाँ पर पावर दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका पावर कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस बहुपद का, ये जो बहुपद आपका होगा ये एक घात का बहुपद होगा, एक घात का बहुपद होगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर जो हम और आगे बढ़ें 3x² + 2x + 5, ये क्या है, ये भी एक चर वाला ही बहुपद है, लेकिन ये क्या होगा, ये दो घात का बहुपद होगा, ये दो घात का बहुपद होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। कभी ये गलती आप नहीं करेंगे कि x का पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 3 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर देखनी है कि जो चर आपका है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, यानी उच्चतम घात कितनी है, वो उस बहुपद का क्या होगा, घात होगा। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 3x³ + 5x² + 2, ये क्या होगा, ये भी एक चर वाला बहुपद होगा, लेकिन ये हो जाएगा 3 घात का बहुपद। और अगर जो मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो एक घात का जो बहुपद होता है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax + b। दो घात वाले बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा भाई, ax² + bx + c। 3 घात वाले बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax³ + bx² + cx + d। ये आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब रहा सवाल ये है कि आपने इसको आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, शून्यांक इससे कैसे निकाला जाए। सवाल हमारा ये है, क्योंकि भूमिका में हमने देखा है कि शून्यांक निकालना पड़ेगा, क्योंकि शून्यांक को हमने दूसरे पॉइंट से ऐड किया था, सॉरी रिलेशन हमने बताया था, फिर दूसरे को तीसरे से हमने रिलेटिव किया था, और उसके बाद ये वो चौथा आपका अलग पॉइंट है जो कि आपने क्लास 7th 8th में भी कहीं ना कहीं आपने उसको उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसमें शून्यांक निकालने का आपके हाई स्कूल में ही मेथड दिया गया है कि अगर जो कोई बहुपद है, ठीक है, कोई बहुपद है, अच्छा बहुपद को जनरली किससे हम शो करते हैं, px से। ठीक है, px इसलिए शो करते हैं क्योंकि p का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होता है, और x जो आपका होता है ये x कंफर्म नहीं होता है कि x ही रहेगा, इसलिए क्योंकि x जो आपका होता है वो बहुपद के चर पर डिपेंड करता है कि वो चर कैसा है। ठीक है, कभी इसको आप नहीं रटिएगा कि नहीं बहुपद है तो हम px ही शो करेंगे, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। px बराबर 3x + 5, अभी मैं एक घात का ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चर क्या है, x है, इसीलिए हम नॉर्मली x का यूज़ करते हैं। यही
पी वाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3y + 5 हो जाएगा। पी जेड कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 3z + 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये p कांस्टेंट आपको तीनों में दिख रहा होगा और यहाँ पर x, y और z, तो इसीलिए आप इसको रटने का प्रयास नहीं करेंगे कि नहीं बहुपद है तो हम px ही करेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं होता है। हाँ p कर सकते हैं इसलिए पॉलिनोमियल्स होता है, और x, y, z वो आपके बहुपद के चर पर डिपेंड करता है कि जो बहुपद आपका दिया गया वो कौन सा चर है, x चर है, y चर है, z चर है, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमें यह है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक चर वाला बहुपद है, तो इसका नाम क्या दिया जाए कि स्टैंडर्ड नाम दे दिया जाए। इसको हम कह सकते हैं रैखिक, क्या बोल सकते हैं, रैखिक बहुपद। ये आपका हो गया रैखिक बहुपद। ये आपका कितने का है भाई, ये 2 घात का है, तो इसको हम बोल सकते हैं आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और ये थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब मैं बहुत जल्द ही आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ कि 9th से हम 10th में क्यों आए। ठीक है, हाई स्कूल में 9th में आपने पढ़ा होगा बहुपद निकालने, बहुपद के जो शून्यांक होते हैं उनकी निकालने की टेक्निक आपने पढ़ी होगी। टेक्निक ये होती है कि जो हमारा बहुपद है, सपोज दैट ये आपका ले लेते हैं हम px, ठीक है, इसी को हमने ले लिया px = 3x + 5। ठीक है, तो यहाँ पर x के पोजीशन पर ऐसा कोई वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है, जो इसके वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे, तो वो जो आपका वास्तविक मान होगा वो इस px का वैल्यू माना जाता है, वो इस px का वैल्यू माना जाता है। सपोज दैट अगर जो हमने और कोई एक्स्ट्रा हम अगर जो कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे p हो गया, यहाँ पर हमने रख दिया 2, यहाँ पर क्या रख दिया हमने 2 रख दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। और ध्यान दीजिएगा 3 और x के बीच में अगर जो कोई साइन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्लियर सी बात है, कोई साइन है नहीं, छुपा हुआ है। कौन सा साइन छुपा हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × x के पोजीशन पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 3 × 2 = 6 और ये हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा 11। इसका मतलब बहुपद px के लिए वास्तविक मान 2 का जो मान होगा वो क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बहुपद px के लिए वास्तविक मान, इसको आप k नाम भी दे सकते हैं, वास्तविक k, जिसको हम 2 हमने लेट किया है, वास्तविक k का मान क्या है, 11 है। बहुपद px के लिए वास्तविक k = 2 के लिए इसका मान क्या है, 11 है। तो बात हमारी जो ख़त्म करनी है वो शून्यांक पर ख़त्म करनी है। शून्यांक कैसे निकलेगा, शून्यांक तब निकलेगा जब हमें कोई ऐसा वास्तविक मान मिल जाए, जो इस px को क्या कर दे, 0 कर दे, जो इस px को 0 कर दे, तो वही जो आपका वास्तविक मान होगा वो इस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का क्लास 9th में ही दिया गया है कि हम क्या करें, इस px को क्या मान लें, px को हम 0 के इक्वल कर दें। अगर जो हम px को 0 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे आप, px का वैल्यू कितना है, px का वैल्यू है 3x + 5। थोड़ा सा यहाँ पर मैं छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कैमरा वहाँ तक है नहीं, तो इसको हमने क्या कर दिया 0। और जब हमने इसको 0 कर दिया तो ये +5 है, इसको हम जब ट्रांसफ़र करेंगे अदर साइड में तो हो जाएगा 3x = क्या हो जाएगा, -5। देयरफॉर x = हो जाएगा -5/3। तो ये जो आपका -5/3 है वो इस px का क्या है, शून्यांक है। समझ गए, क्योंकि अगर जो मैं इसी x का जो वैल्यू आया है -5/3, अगर जो मैं यहाँ पर रखूँगा तो 100% ये px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, ये px है, px बराबर कितना है भाई, 3x + 5 है ना।
अब यहाँ पर देखिएगा 3, और हम यहाँ पर भी बता चुके हैं कि 3 और x जो है इसके बीच में क्या है, इंटू है, यहाँ पर इंटू कर दिया हमने। और x का वैल्यू कितना है, -5/3 +5। अब जरा देखिएगा ये 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस हो गया 5, और ये क्या है +5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0 आ गया। px का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये क्लियर हो गया आपका कि यहाँ पर जो -5/3 है वो इस बहुपद px का क्या है, शून्यांक है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आपने x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू कितना आया था, -5/3। इसको हमने कह दिया कि ये क्या है, शून्यांक है, ये क्या है, शून्यांक है। ठीक है, किसका शून्यांक है, ये है px इजिकल टू 3x + 5 का शून्यांक है। क्लियर है, इसलिए शून्यांक है क्योंकि इसका वैल्यू अगर जो हम रखेंगे तो px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये समझनी है कि ये जो शून्यांक है, इस शून्यांक पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको बढ़ानी है। अब देखिएगा ये क्या आया है, -5/3। ठीक है, अब ये जो -5/3 है इसका ज़रा इससे कंपेयर करिएगा दोनों से। अच्छा, और एक चीज़ और हमने क्या बताया था कि जो रैखिक बहुपद है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + b है। समझ में आ रहा है। ठीक है, जो x का ये जो गुणांक है a है, और b क्या है, समझो अचर पद है, b क्या है, अचर पद है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर जो इससे आप कंपेयर करें तो यहाँ पर अगर जो मैं माइनस लगा दूँ, ये माइनस जैसे है उसको मैं सेम पुटअप कर देता हूँ। 5 क्या है, यहाँ पर इन दोनों से ज़रा कंपेयर आप करें, समझ में आ रहा है ना। तो ये 5 क्या है, ये समझिए क्या है, माइनस अचर पद, माइनस अचर पद। और बाई में ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, ये आपका x का गुणांक है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर x, यहाँ पर x। ठीक है, यहाँ x का गुणांक कितना है, 3 है, यहाँ x का गुणांक कितना है, a है। तो इसका मतलब डेफिनेटली हम लिख सकते हैं x का गुणांक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा शून्यांक होता है उसको निकालने का एक टेक्निक और है जिसको इस हिसाब से निकाला जा सकता है, यानी शून्यांक बराबर, ध्यान दीजिएगा ये केवल रैखिक बहुपद के लिए ही है। ठीक है, शून्यांक बराबर हो जाएगा माइनस अचर पद और बाई में x का गुणांक। एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे मान लेते हैं आगे आपका 2x - 9, 2x - 9, ये आपका px के साथ इसको मैं शो कर दे रहा हूँ। तो इसका शून्यांक कैसे निकालेंगे, शून्यांक इसका निकालेंगे हम, शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 2x - 9 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। 2x इजिकल टू ये -9 है, ट्रांसवर्सल हो जाएगा उधर, तो आपका 9x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 9/2। ये निकल गया इसका शून्यांक। दूसरा तरीका जो अभी अभी हमने लेकर के अभी हमने आपको समझाई, क्या होता है, माइनस अचर पद। अचर पद का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका अचर पद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और ये जो अचर पद है ये ऑलरेडी माइनस के साथ है, देख रहे हैं। तो यहाँ तो माइनस लगना ही लगना है, और यहाँ अचर पद क्या है, माइनस के साथ, तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस क्या हो जाएगा, 9, ऑलरेडी आपका पहले से बाहर एक माइनस पड़ा हुआ है, और नीचे क्या हो जाएगा, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, 2 है, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9/2। ठीक है, तो दो तरीके हैं जो कि आप शून्यांक निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी मोटे तौर पर अगर जो मैं कहूँ, शून्यांक जो आपका होता है वह गुणांकों से संबंधित है, शून्यांक गुणांकों से संबंधित है, यानी रैखिक जो आपका है, रैखिक बहुपद, इसके लिए शून्यांक जब हम निकालते हैं तो वो क्या होता है, वह हमारे जो गुणांक होते हैं उससे क्या होता है, संबंधित होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि अगर जो रैखिक बहुपद शून्यांक रैखिक बहुपद जो आपका होता है, अगर जो ये गुणांक से संबंधित है तो क्या द्विघात बहुपद का शून्यांक गुणांकों से
संबंधित होगा क्या त्रिघात बहुपद का शून्यांक गुणांकों से संबंधित होगा। यही जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, यही जो दोनों रिलेशन हैं, यही जो दोनों टाइप के बहुपद हैं, इन्हीं का शून्यांक क्या गुणांकों से संबंधित होगा, उसकी जानकारी करने के लिए हम क्लास 10th की स्टडी करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो हमने आपको समझाई ये क्लास 9th का क्या था, बैकग्राउंड था, यानी क्लास 9th में आपने नॉर्मली इसको रीड किया हुआ है। अब आप यहाँ से 10th में इंटर करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमारा इतना देर तक आपको समझाना, 9th से लिंक हमने की है 10th के कंटेंट को, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, जब तक आप लिंक को जब तक आप जो सिलेबस होता है, जो भी चीज़ें होती है, उसको लिंक करके पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको इंटरेस्ट इसमें आएगा नहीं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, और इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी हमने बता रखा है ऑलरेडी कि लिंक करके पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई कि 10th क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ से 10th का सिलेबस आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं और बता दूँ, 10th में जैसे ही आप इंटर करेंगे, 10th के सिलेबस में इंटर करेंगे, ये जो दिया गया है ये NCERT की बुक देखेंगे तो उसमें समझाई गई है, भूमिका में दिया गया है। 10th का जो मेन कोर्स है वो यहीं से स्टार्ट होता है, और इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जो हमने सेकंड पॉइंट में बता रखा है। क्या बता रखा है? ग्राफ पर अध्ययन, यही तो बता रखा है ना, ग्राफ पर अध्ययन, या फिर शून्यांकों का ज्यामिति निरूपण, यही तो हमने बता रखा है पॉइंट 2, ठीक है। तो यहाँ से और ये वाला जो लिंक है वो यहाँ से और यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है आपस में लिंक हुए ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब हम ग्राफ पर अध्ययन शुरू करते हैं। क्या सिद्ध करने के लिए कि द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद भी गुणांकों से संबंधित है शून्यांक के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से हम हाई स्कूल का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा जो क्लास रहेगा वो शॉर्ट ट्रिक पर डिपेंड नहीं है। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो शॉर्ट ट्रिक को हम इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन यह है कि सब जितने मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा सब कॉन्सेप्चुअल रहेंगे। शॉर्ट ट्रिक इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक इसमें काम नहीं करेगा। और फिलहाल शॉर्ट ट्रिक हाई स्कूल में नहीं चलता है भाई। SSC, ग्रुप डी और तमाम ऐसे मोर कम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें शॉर्ट ट्रिक चलता है। इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं चलता है। इसमें शॉर्ट ट्रिक से अगर जो आप बोर्ड पेपर में कॉपी लिखोगे तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला गोला 0 हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इसीलिए आप कॉन्सेप्ट पर समझेंगे। और ये मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर जो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया तो अभी इतनी तेज़ी से आप क्वेश्चन लगाएंगे कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, इतनी तेज़ी से क्वेश्चन लगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया, ग्राफ पर अध्ययन। अब ग्राफ पर अध्ययन के लिए मैं नॉर्मली 9 से ही उठा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बोर नहीं होंगे, सर हमेशा 9 से उठाते जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा सा बेसिक लेकर के हम फिर 10th पर आते हैं। फिर 9th का मतलब ये हो जाएगा कि सपोज दैट मान लेते हैं कि कोई आपका बहुपद आपका px इजिकल टू ये 2x + 3 है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका बहुपद है, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें देखना है। तो आपको पता है कि कोई भी बहुपद होता है, ठीक है, तो इसको हम y से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y इजिकल टू 2x + 3, ठीक है। आगे आप क्लासों में पढ़ेंगे समीकरण को, ठीक है। समीकरण जो होता है आप निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक फार्मूला होता है जो कि अभी आपके पहुँच से दूर है, y = mx + c, ठीक है। ये समीकरण को डिफाइन करने का ये फार्मूला होता है, y = mx + c। तो वहीं से ये थोड़ा बहुत लिया गया है, इससे इसके कॉन्सेप्ट से आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप चाहें तो इसको y से शो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं ऐसा, देखिए बहुत ईजी चार्ट है। ऐसे हमने क्या रख दिया, ये px = कितना है, 2x + 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिएगा
यहाँ पर x का जो भी वैल्यू हम चेंज करेंगे, x का जो भी वैल्यू हम चेंज करेंगे, px का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख लिया x, ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पर रख दिया 2x + 3। और अगर आप y इजिकल टू कर देंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अभी यहाँ पर ग्राफ बना करके हमें रिप्रेजेंट करना है। तो अगर जो आप नहीं कर रहे हैं तो भी मैनेजेबल है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पर आर्बिट्री 3-4 वैल्यू अपने हिसाब से मानेंगे, जो भी हमें आसान रहेगा। तो एक बात याद रखिएगा कि वैल्यू आप वही मानिए जो थोड़ा सा कैलकुलेशन में ईजी हो, इससे वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ना ही जो इससे लाइन वगैरह ड्रा की जाएगी उस पर भी फर्क कोई पड़ेगा। छोटा वैल्यू मानने से क्या होता है कि ग्राफ जो आपका रहेगा वो थोड़ा सा छोटे साइज में आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने कहा कि नहीं x = 100 मान लो, मानो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। 100 2 कितना हो जाएगा, 200, 3 ऐड करेंगे 203 हो जाएगा। आप 203 का भैया आप ये खांचा खींचिए, हमारी दीवार पार कर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप छोटा साइज मानिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ अलग से। सपोज दैट आपने x = मान लिया 0 से ही शुरुआत करो। ठीक है, भारत का आविष्कार हुआ था 0 में, है ना। तो x का वैल्यू अगर जो हम 0 लेंगे, देखिएगा x का वैल्यू अगर जो यहाँ पर हमने 0 लिया, ये क्या है, 2x + 3 है, तो 2 का x में मल्टीप्लाई हुआ, x का वैल्यू 0 है, तो 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। कितना बचा, 3। यानी x का वैल्यू 0 लेने पर तो इसका वैल्यू पूरा कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा है, x का वैल्यू 1 ले लो, 1 आपने लिया तो 1 2 जा 2, 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू -1 ले लो। ठीक है, -1 जब यहाँ पर लेंगे, देखिए तो 2 × क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, थोड़ा सा शायद यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इधर में, 2 × -1 + 3, तो प्लस माइनस का माइनस, 2 1 जा 2, ये -2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो +3 - 2 कितना हो जाएगा आंसर, +1। तो यहाँ पर हो जाएगा +1। ठीक है, चलो 2 से काम चला लेते हैं, 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 7। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की और ये पूरे बहुपद की। ठीक है, अब इस वैल्यू को लेकर के हम ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हाई स्कूल में हैं भाई, प्राइमरी बच्चे नहीं है। देखो क्या करना पड़ेगा, ये जो अपने हाथ है ना, मारकर इसको स्केल बनाओ फटाक से, है ना। देखो कैसे, ये इसको हमने ऐसे किया, खींचा, सीधा सीधा नहीं होगा तो हंसना नहीं, है ना। थोड़ा सा और ऊपर ले लो, ये हमने सीधा खींचा, ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। आपको पता है x का ये क्या होता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, y का ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, x का ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है, y का ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको खाने लेने हैं, ये थोड़ा सा ऐसा खाना लीजिए कि जितनी लंबाई इधर उतनी लंबाई उधर। ठीक है, अदरवाइज़ ग्राफ थोड़ा सा ये गड़बड़ बनेगा और जो लाइन हमें खींचनी है वो थोड़ी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने ऐसा किया, फिर इतनी ही डिस्टेंस पर, और इतना याद रखिएगा। आप देखिए ये आपका x का वैल्यू है, ठीक है, और ये समझिए कि y की वैल्यू है। ठीक है, हमने कहा था ना कि y मान लेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ये x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो वैल्यू ले रहे हैं, ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 7। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो y की वैल्यू है ये थोड़ा सा 7 तक जाएगी। 7 जाने का मतलब थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा, बाकी तो मैनेज हो जाएगा, 0 1 2 3 5 ऐसा कुछ है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ज़्यादा x पर नहीं लेकर के जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम कितना है, 2 ही है। ठीक है, और y पर भी कोई दिक्कत नहीं है, y के नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि y का कोई नेगेटिव नहीं आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर रख देना। ऊपर में थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो ऊपर में आप चले जाइए 1 2 3 4, उसके बाद 5, थोड़ा सा और ऊपर। आप वाइस पर यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पर शायद बल्ब की वजह से यहाँ पर शाइनिंग होती है तो समस्या हो सकती है। फिलहाल 1 2 3 4 5 6 और 7, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं क्योंकि वहीं पर हमें 7 मिल जाएगा, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से लेकर के गुजरात तक, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, अब देखिएगा
एक्स पर कितना 0, एक्स पर ये क्या है, इसके सामने कोई सा नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है ये, तो एक्स पर 0, इसका मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, 0 यही है। वाई पर कितना है 3, और वाई पर क्या है, ये प्लस है, समझो कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है। वाई पर 3 का मतलब ऊपर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो ये वाई का प्लस डायरेक्शन होता है ऊपर, कितना, एक्स पर 0 वाई पर 3, तो एक्स पर 0 का मतलब ना इधर ना इधर, यहीं से स्टार्ट करेंगे, वाई पर 3, 1 2 3, इसका मतलब ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट, ऐसे आप इसको डार्क कर लें, ठीक है। फिर x पर 1 का मतलब ये प्लस के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आ गए हम, और y पर कितना है 5 है, तो 5 का मतलब इसी सीध में y ऊपर आप जाएंगे, ठीक है, तो 1 2 सीध में 1 2 3 4 5 लगभग आपका कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा, ये आपका दूसरा हो गया, समझ रहे। x पर कितना -1 का मतलब इधर, मतलब यहाँ पर, ठीक है, और y पर कितना हो जाएगा +1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर x पर कितना हो जाएगा 2, और y पर कितना हो जाएगा 7, 2 का मतलब यहाँ पर 2, और 7 का मतलब आपको लंबा जाना पड़ेगा, लंबा जाने का मतलब सीधा यूं यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा, ठीक। अब कहीं ना कहीं अगर जो इन चारों डाटों को अगर जो आप मिलाएंगे, थोड़ा सा इधर होगा, चारों डाटों को आप मिलाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन आपको रिसीव होगी, देखेंगे आप सीधा 1 2 3 ऐसे ऐसे मिलाएंगे, आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सीधी रेखा मिलेगी, सीधी रेखा मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है रैखिक बहुपद का, ठीक है। सेम टू सेम आपको मिलेगा, सेम टू सेम आपको मिलेगा जब आप सीधी रेखा खींचेंगे, किसी भी सेम टू सेम कोई भी बहुपद होगा, अगर जो वो एक चर वाला है और एक घात वाला है तो आपको ऐसे ही मिलेगा। अब ये सीधा का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही हमेशा मिलेगा, जब भी मिलेगा ऐसे 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 सीधा मिलेगा, ऐसा पैराबोल नहीं मिलेगा, परवलय टाइप का नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये जो आपकी सीधी रेखा है, जरा आप देखिए एक्स के जो एक्स एक्सिस है ये प्लस डायरेक्शन है, ये माइनस डायरेक्शन है, आप ज़रा देखिएगा कि एक्स के किस जगह पर ये लाई कर रहा है, एक्स के जो नेगेटिव आपका एक्सिस है किस जगह लाई कर रहा है, किस जगह ये काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ज़रा देखिएगा ये 0 है, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, इसका मतलब ये लाई कहाँ कर रहा है 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो स्केल होता प्रॉपरली या जो भी चीज़ें होती तो इसको हम मेज़र कर सकते थे, लेकिन इतना हमें कंफर्म हो गया कि x की जो वैल्यू आई है ये 1 और 2 के बीच में होगी, ठीक है। ये तो आपका हो गया प्रैक्टिकल, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। अब यहाँ से इसको यहाँ से देख लिया जाए, अभी क्लियर हो जाएगा। हमने क्या रखा, px इजकल टू क्या कर दो 0 कर दो, px इजकल टू 0 कर दो, px का वैल्यू कितना है 2x + 3 इजकल टू क्या हो जाएगा 0, 2x इजकल टू ये +3 ये क्या हो जाएगा -3, x इजकल टू कितना हो जाएगा -3/2, इसका मतलब अगर इसमें डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा -1.5, माइनस क्या हो जाएगा 1.5। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें और ये चीज़ें आपको बिल्कुल सिमिलर लग रही होगी, सिमिलर लग रही होगी, है सिमिलर, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में इसका मतलब क्या होगा लगभग 1.5 ही होगा, ठीक है। और वो भी ये भी स्पष्ट है कितना है माइनस है, माइनस का मतलब क्या हुआ एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक्स के नेगेटिव वाले एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ से जो आपने निकाला वो क्या निकाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शून्यांक, क्या बोलते हैं शून्यांक, इसका मतलब शून्यांक निकालने का एक तरीका और जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपका क्लियर हो गया कि एक्स के एक्सिस पर जहां प्रतिच्छेद करेगा वही क्या होता है उसका शून्यांक होता है, ठीक है। यहां से ये बातें क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं हाई स्कूल की तरफ। देखिए नीचे 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 सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में देखो छोटा सा होगा, छोटा सा बेल आइकन, उसको भी दबाइए। फायदा होगा, फायदा क्या फायदा होगा मालूम है, जब कुछ डालेंगे वीडियो तो आपको पहले पहुंचेगा, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ दोस्त तो होंगे ही, अरे नहीं होंगे मुझे पता है होंगे दोस्त, ठीक है, तो उनको शेयर आप कर दीजिए, खासकर हाई स्कूल वाले जो हैं, और किसी को दिखाने की विशेष ज़रूरत नहीं है, हाई स्कूल वालों को शेयर कर दीजिए, पढ़ लेंगे मज़े से, ठीक है। थैंक यू।